लव शब्द सुनते ही आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या आता है? हवा में ऑक्सीजन से ज़्यादा तैरता हुआ रोमांस, बैकग्राउंड में बजते हुए वायलिन, होठों पे बिखरी एक शरारती मुस्कान और एक दूसरे में डूबे हुए दो प्रेमी? या ट्यूशन क्लास का वो पहला क्रश जिसके करीब से गुजरने पे मानो दिल की धड़कन एक पल को ठहर सी जाती थी? या फिर वो अधूरा प्यार जिसको पूरा करने का जज्बा हम आज भी दिल के किसी कोने में छिपाए घूमते हैं? नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट अमित और स्वागत है आप सभी का किस्सा कोई श्रृंखला की इस पहली कड़ी में जिसका नाम है लव। लव, कभी कम तो कभी ज़्यादा, कभी जुनून से भरा तो कभी सुकून से लिपटा हुआ। लव कम्स इन ऑल शेप्स एंड साइजेस। लव के ऐसे ही एक डायमेंशन को टटोलती है हमारी आज की ये कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं लव। उस दिन तेज बारिश हो रही थी, बहुत जोरों की बारिश। चौक के पास कुछ बच्चे अपनी कागज की कश्तियां लेकर जमा हो गए थे। बच्चों के उस ग्रुप ने खूब हल्ला मचा रखा था। चौक के पास वाली ढलान के पानी में कश्ती चलाना क्या सही रहेगा? नहीं, वो पानी तो आगे जाकर नाली में मिल जाता है, फिर हमारी कश्ती बेकार हो जाएगी। चौक के सामने वाले मकान की बालकनी में बैठी श्रुति बच्चों के इस ग्रुप को देख रही थी। ये नादान बच्चे कैसे सीरियस प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे कागज़ की कश्ती को लेकर ये बच्चे इतने उत्साहित हो रहे हैं। अभी बारिश की 4 बूंदें पड़ेंगी और इनकी कश्ती गलकर अपने आप ही ख़राब हो जाएगी। ये सोचकर श्रुति मुस्कुराने लगती है। वशिष्ठ निवास चौक के ऐन किनारे पे था। 2 मंजिले मकान का एक छज्जा मेन गेट की तरफ था और दूसरा चौक की तरफ। मिस्टर वशिष्ठ सुबह जल्दी निकल जाते थे और शाम को देर से ही घर लौटते, अगर लौटते तो। जब भी उनसे इसका कारण पूछो तो ऑफिस में काम ज़्यादा होने का बहाना बनाकर बात टाल देते। अब पूरे दिन घर में अकेली रहने वाली श्रुति अक्सर घर का काम निपटाने के बाद छज्जे में बैठ जाया करती थी। चौक पे आते जाते लोगों को देखकर उसका अच्छा टाइम पास हो जाया करता था। बच्चों की शैतानियों में गुम श्रुति ने ध्यान ही नहीं दिया कि कब एक टैक्सी उसके घर के सामने आकर रुकी और कब एक लड़का उसमें से निकलकर उसके दरवाजे तक आया। एकदम से बजी डोरबेल से श्रुति का ध्यान टूटता है। इस वक्त कौन हो सकता है? इससे पहले कि वो नीचे पहुंचकर दरवाज़ा खोले, फिर से डोरबेल बजती है। वो छज्जे में से नीचे झांककर पूछती है, कौन है? अपने सिर को हाथ से ढककर खुद को बारिश की बूंदों से बचाता हुआ एक लड़का खड़ा था। उसके सूटकेस पे लटके लगेज टैग से ये साफ जाहिर था कि वो अभी किसी फ्लाइट में सफ़र करके लौटा है। लड़का आवाज़ सुनकर ऊपर देखता है। उसका चेहरा देखते ही श्रुति उसे पहचान लेती है। वरुण, रुको, मैं नीचे आती हूँ। वरुण के चेहरे पे बारिश की तेज़ बूंदें पड़ रही थी। वो अधमिची आंखों से श्रुति को छज्जे से सीढ़ियों की तरफ जाते देखता है। वरुण, यहाँ सब ठीक तो है? सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए ऐसे कितने ही सवाल श्रुति के मन में खड़े हो रहे थे। नीचे पहुंचकर उसने दरवाज़ा खोला। ओ हाय वरुण, तुम यहाँ अचानक? वरुण कोई जवाब नहीं देता। उसका चेहरा पढ़ते हुए श्रुति कहती है, अंदर आओ, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। श्रुति दरवाज़ा बंद कर देती है। वरुण अपना सूटकेस लेकर अंदर आता है। शायद सूटकेस काफ़ी भारी है, ये सोचते हुए श्रुति उसका हैंडल पकड़ लेती है,
लाओ मुझे दो, मैं इसे ले चलती हूँ। वरुण एकदम से रुककर श्रुति की तरफ देखता है। कोई जरूरत नहीं है। एक सधी हुई आवाज में वरुण उसका ऑफर ठुकरा देता है और अपना सूटकेस घसीटता हुआ कमरे में ले जाता है। श्रुति समझ जाती है कि वरुण उससे नाराज है। कमरे में पहुंचकर वरुण अपना सामान साइड में रख देता है और पास ही रखी कुर्सी पे बैठ जाता है। उसके चेहरे से ये साफ पता लग रहा था कि वो बेहद थका हुआ है। तुम बेंगलोर से कब आए? अभी परसों ही तो मेरी बात हुई थी तुमसे, श्रुति ने धीरे से कहा। वो वरुण से बात करना चाहती थी, पर जब उसने अपने सवाल के बदले में वरुण के चेहरे पे ढेरों और सवाल तैरते देखे तो चुप हो गई। वो एक बार को नर्वस सी उसके पास बैठने लगती है, पर फिर एकदम से उठ जाती है। तुम बैठो, मैं टॉवल लेकर आती हूँ। भीग गए हो? नो, आई एम फाइन। वट हैपन वरुण, आर यू ऑल राइट? श्रुति का सवाल सुनकर वरुण एकदम से भड़क उठता है। सो यू आर गेटिंग मैरिड? हाँ। वरुण की बात सुनकर श्रुति हैरान रह जाती है। हाउ डू यू नो? नीलिमा आंटी ने फेसबुक पे फोटो डाली थी, तुम्हारी एंगेजमेंट की फ़ोटो थी शायद। वो एक्चुअली मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, बट ज़रूरी नहीं समझा फिर, है ना? अरे नहीं। श्रुति एक बनावटी सी मुस्कान के साथ बात टालने की कोशिश करती है, पर क्योंकि वरुण अब सब कुछ जान ही चुका था तो उससे झूठ बोलकर भी कोई फ़ायदा नहीं था। एक्चुअली मैं ये सब बता के तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। तुम्हारे एंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स थे और चलो ये भी अच्छा है। एंड आई थॉट कि हम हमेशा अपनी सब बातें, प्रॉब्लम्स एंड लाइफ इवेंट्स शेयर करते हैं। वरुण, एनीवेज, हु इज़ दैट लकी मैन? एक्चुअली ही इज़ द सेम पर्सन जिसके साथ पापा लास्ट ईयर मेरी शादी की बात चला रहे थे। व्हाट? यू मीन उनके ऑफिस फ्रेंड का बेटा? तुम मिले थे लास्ट ईयर भी उस आदमी से एंड यू डिड नॉट लाइक हिम एट ऑल, राइट? आई नो वरुण, बट पापा लाइक्ड हिम अ लॉट। एंड व्हाट अबाउट योर ओपिनियन? तुम्हारी पसंद नापसंद कुछ मैटर नहीं करती। ये तुम्हारी लाइफ है, तो क्या तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर चूज करने का कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए? वरुण के गुस्से के साथ साथ कमरे में टेंशन का माहौल भी बढ़ रहा था। वरुण, यू नीड टू अंडरस्टैंड, मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है एंड ऑल दिस थिंग्स, चॉइस नो चॉइस रखने का टाइम अब ख़त्म हो चुका है। आई हैड टू एग्री विद दिस डिसीजन एंड मे आई आस्क यू व्हाई? श्रुति वरुण को शांत करने की कोशिश करती है। वरुण, समटाइम्स यू हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज़। मैंने बात की थी इस बारे में उनसे, बट थिंग्स आर ऑलवेज नॉट इन योर फेवर। ही सेड कि अगर मैं उनकी मर्जी के लड़के से शादी नहीं करूँगी तो वो जान दे देंगे, या घर से निकल जाएंगे, या अपनी बीवी को मार पीट कर उसे फोर्स करेंगे कि तुम्हें बना ले। ओह, सेम ओल्ड स्टोरी, सेम ओल्ड ड्रामा। मिस्टर वशिष्ठ कुड नॉट इवन थिंक ऑफ न्यू वेज टू टॉर्चर। वरुण, माइंड योर लैंग्वेज। चाहे जो भी हो, वो पापा है, पापा। हाँ, ये बिल्कुल सही है। वो चाहे कुछ भी करें, सब कुछ पापा नाम के रैपर में लपेट कर कहीं दफना दो और फिर खड़े हो जाओ उनकी बकवास सहने के लिए। Why the hell did you give up to his decision? वरुण का गुस्सा और अपने हालात देखकर श्रुति दुखी हो जाती है। वो जानती थी कि वरुण जो कुछ भी कह रहा है वो सब सही है, पर कहीं ना कहीं उसी की तरह वो भी तो मजबूर थी। मुझे नहीं पता वरुण, मुझे सच में नहीं पता। मैं खुद इन सब के बीच में फंस गई हूँ। आई एम द विक्टिम ऑफ दिस होल सिनेरियो। मैंने फैसला अपनी खुशी से नहीं लिया है। आई हैड टू गिव अप, आई हैड नो अदर चॉइस। तुम नहीं समझोगे। श्रुति अपने दिल के दर्द को छुपा नहीं पाती और रोती हुई कमरे में से बाहर निकल जाती है। श्रुति रसोई में थी।
वरुण धीरे धीरे रसोई में आता है। उसका सर झुका हुआ था, शायद हालातों के बोझ से। श्रुति पे बेवजह चिल्लाने के लिए भी वो खुद पे गिल्टी फील कर रहा था। वह कुछ बोलने की कोशिश करता है, पर अपने दिमाग में चल रहे अनगिनत मुद्दों के बीच में से कुछ भी मीनिंगफुल बात ढूंढ नहीं पाता। फिर एक दबी हुई सी आवाज में बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। इट्स फाइन, सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। श्रुति एक नज़र उसे देखती है और हल्का सा मुस्कुराकर वापस अपने काम में लग जाती है। ये देखकर वरुण के दिल का बोझ अब कुछ हल्का होने लगता है। धीमी सी मुस्कान के साथ वह पूछता है, क्या बना रहे हो बाय द वे? ओह, हॉट कॉफ़ी एंड? और कुछ नहीं बनाया है अभी। तुम बताओ क्या खाओगे? वेट, आई नो व्हाट यू लव। ओह, तो मैम को याद है। ग्रेट, लाओ लाओ, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देता हूँ। नहीं, बस तुम तो रहने ही दो। लास्ट टाइम बनाया था तो आई नो कि क्या ब्लंडर मचाया था। तुम जाओ, टेरेस पे जाके टेबल सेट कर दो। आपके आने की खुशी में एक पार्टी हो जाए। श्योर। वरुण मुस्कुराता हुआ वहां से छत की ओर चला जाता है। बारिश अब थोड़ी कम हो गई थी। हल्की बूंदाबांदी के बीच ठंडी हवाएं भी चलने लगी थी। वरुण ने जल्दी से छत वाले छोटे कमरे में से 3 कुर्सियां निकालकर बाहर शेड के नीचे बिछा दी थी। एक कुर्सी को उसने बाकी 2 के बीच में ऐसे बिछाया था जिससे वो एक टेबल का काम करे। अभी नाश्ता तैयार होने में तो थोड़ा वक्त लगेगा, यह सोचकर वरुण छत की बालकनी के पास खड़ा हो गया। गीली मिट्टी की खुशबू जब उसकी नाक तक पहुंची तो वो अपनी बचपन की यादों में खोने लगा। कैसे बारिश के दिनों में वो भागकर छत पे आ जाता था, फिर जी भर के बारिश के पानी में नहाता और कश्तियां चलाता, गीली मिट्टी इकट्ठी करता और उससे खिलौने बनाता। नहीं, ये अच्छे नहीं बने ये कहकर उनको तोड़ देता और फिर दोबारा से नए खिलौने बनाता। वरुण, हेल्प मी होल्ड दिस ट्रे। श्रुति की आवाज़ सुनकर वरुण अपनी यादों के साए से बाहर निकलकर सीढ़ियों की तरफ आता है। लाओ, मुझे पकड़ा दो। देखो, ध्यान से, गर्म है, हाथ मत जला लेना। यहाँ रख देते हैं। नाश्ता अपनी मेकशिफ्ट डाइनिंग टेबल पर रख के वरुण और श्रुति आराम से बैठ जाते हैं। वरुण बाउल पे से प्लेट हटाता है और उसमें रखे खाने को देखकर चहक उठता है। वाओ, हॉट कॉफ़ी विद पॉपकॉर्न बाय ग्रेट शेफ मिस श्रुति वशिष्ठ। बस बस, नाटक कंपनी कहीं का। चलो चलो, शुरू करो। दोनों अपने कप से कॉफ़ी का स्वाद लेते हैं। हल्की फुल्की बातों का सिलसिला अभी जारी था। धीमी धीमी बारिश की बूंदों ने वरुण को मंत्रमुग्ध कर दिया था। किसी शायराना अंदाज में बूंदों को निहारते हुए वो कहता है, श्रुति, जस्ट लुक एट दीज रेन ड्रॉप्स। दे आर सो ब्यूटीफुल, जस्ट वंडरफुल। बारिश की ये बरसती बूंदें, कानों में चुपके से कुछ कहती बूंदें, अपनी ही मस्ती में बहती जाती बूंदें, जिंदगी को हमसे हमारे और करीब लाती ये बूंदें, बारिश की ये बरसती बूंदें। नाइस नाइस। तो मिस्टर वरुण अब भी लिखते हैं? वरुण के चेहरे पे एक शरारत भरी मुस्कान बिखर जाती है। वो अपना कप साइड में रख देता है और एक हाथ ऐसे आगे बढ़ाता है मानो अपनी हथेली पर ये बूंदें सहेजना चाहता हो। टप टप पड़ती बूंदों से खेलते हुए
वरुण कहता है। ये बारिश की सब बूंदें कितने सुकून से आसमान में बादल बनकर टहलती रहती हैं, सब एक साथ एक परिवार की तरह। कोई बूंद किसी से कम या ज़्यादा नहीं होती, एक साथ एक परिवार। पर फिर एक दिन ये परिवार टूटने लगता है अपनों के ही बोझ से। सब बूंदें इधर उधर बिखर जाती हैं, कोई नहीं जानता कि कौन सी बूंद कहाँ गिरेगी। शायद किसी प्यासे की प्यास मिटाएगी या बस यूं ही ज़मीन पे गिर के ख़त्म हो जाएगी। श्रुति कॉफ़ी पीते हुए वरुण की सब बातें सुन रही थी। वरुण श्रुति की ओर देखकर कहता है, श्रुति, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं, तुम, हम सब भी एक बूंद की तरह ही तो हैं। हमें लगता है कि हम सब मिलकर एक परिवार में हैं, सेफ हैं, सब साथ हैं। बट फिर अचानक सब टूट जाता है। ये कहते हुए वरुण एकदम से चुप हो जाता है, फिर अपनी हथेली पे पड़ी पानी की बूंदों को झटक कर गिरा देता है और अपना कप उठाकर फिर से कॉफ़ी पीने लगता है। एक घूंट भरते हुए पूछता है, एनीवेज, क्या सोचा है? तुम्हें वो लड़का पसंद नहीं है, बट यू विल बी स्पेंडिंग योर एंटायर लाइफ विद हिम। लुक वरुण, इट्स ऑल रिलेटिव। आई मेट हिम लास्ट ईयर एंड आई डिडंट लाइक हिम, बट आई रियली डोंट नो इफ़ ही इज़ एक्चुअली अ बैड पर्सन और नॉट। बस मुझे तब वो ठीक नहीं लगा था। नाउ आई जस्ट होप दैट ही इज़ एक्चुअली अ गुड पर्सन। होप? You know what is hope? Hope is equal to desire plus expectation. And don't you think this is a pretty deadly combination to deal with? श्रुति वरुण के इस सवाल को एक रूखी सी मुस्कान के साथ खारिज कर देती है। कोई जवाब ना पाकर वरुण आगे बोलता है, एक्चुअली यू वर राइट। तुम खुद इस सिचुएशन में फंसी हुई हो। इसके अलावा और रास्ता भी क्या है? वीमेन एम्पावरमेंट, फैमिली राइट्स, सोशल मीडिया पे एग्रेसिव पोस्ट्स और उन पे पड़ते लाखों लाइक्स। बी बोल्ड, टेक बोल्ड स्टेप्स। सब बस बातें ही तो हैं। इतना आसान नहीं होता ना सब कुछ। सब कुछ ऐसा लगता है जैसे पैरेलल वर्ल्ड की बातें हों, रियलिटी तो कहीं छुप सी गई है। मम्मी भी शायद इन सब बातों को समझती थी, बट मे बी इनको फेस करने की हिम्मत नहीं दिखा पाई, एंड शी क्विट जस्ट लाइक दैट। श्रुति की आवाज़ रुआंसा हो जाती है। एक आंसू उसकी आंखों से लुढ़क कर नीचे बह जाता है। उसके दिल के दर्द एक एक कर उसके सामने आने लगते हैं। वो खुद को संभालती है और एक बनावटी मुस्कान के साथ टॉपिक बदलने की कोशिश करती है। तो हाउ इज़ द पॉपकॉर्न बाय द वे? ये दे आर गुड, यू ट्राई। नो नो, आई डोंट लाइक योर वियर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कॉफ़ी विद पॉपकॉर्न। कुछ देर के लिए दोनों शांत हो जाते हैं। कहने को शायद कुछ नहीं था, दोनों सब समझते थे, या फिर इतना कुछ था कहने को कि दोनों ने कुछ ना कहना ही बेहतर समझा। अपनी कॉफ़ी ख़त्म करके कप नीचे रखते हुए श्रुति बोली, सही है, मेरी शादी हो जाएगी, इस ईयर एंड तक तुम्हारी स्टडीज़ भी कंप्लीट हो जाएंगी, फिर जॉब, एंड फिर तुम्हारी भी शादी हो जाएगी। सीम्स लाइक द लाइफ इज़ सॉर्टेड फाइनली। हाँ, ओनली इफ़ वाइट कॉलर मजदूर बनके किसी की लाइफ आज तक सॉर्ट हुई हो तो। क्या? वाइट कॉलर मजदूर? हाँ, हम सब 4x4 के क्यूबिकल में बैठे मजदूर ही तो हैं। बस फ़र्क इतना है कि हम थोड़े से प्रोफेशनल एंड सोशली एक्सेप्टेबल लगते हैं, वो नहीं। मैं भी एक दिन वाइट कॉलर मजदूर बन जाऊंगा, वही 9 to 5 जॉब, मंथ एंड तक सैलरी का वेट, एंड बस पूरी लाइफ साला टैक्स और लोन भरते भरते मर जाओ। हे, माइंड योर लैंग्वेज। हाँ हाँ। बाय द वे, वाई डोंट यू स्टार्ट राइटिंग अगेन? आई थिंक कि तुम काफ़ी अच्छा लिखते थे। आई मीन अभी भी लिख सकते हो। वाई डोंट यू स्टार्ट विथ समथिंग फ्रेश, सम न्यू आइडियाज़,
स्कूल डेज में भी तुमने मैगजीन में कुछ आर्टिकल्स भी लिखे थे विच वर रियली कूल, जिसकी वजह से खूब पिटाई भी हुई थी कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के कवि बनने चला है। और फिर स्कूल, होम टाउन, तुम सब छूट गया एंड बेंगलोर के हॉस्टल में पहुंच गया। वरुण खुद को बीती बातों में खोने से रोकता है। मालूम है जहाँ दर्द है वहाँ फिर भी क्यों जाएं, बात बदलते हुए कहता है। बेंगलोर का मौसम बड़ा अच्छा है वैसे। कॉलेज क्लास ख़त्म होने के बाद कभी कभी बाहर घूमने जाते हैं। श्रुति उसके दिल की बात और चेहरे के एक्सप्रेशंस पढ़ लेती है। मैं जानती हूँ। आंखों से वरुण को ऐसा समझाते हुए श्रुति कहती है, वरुण, लेट इट गो प्लीज, डोंट लेट योर पास्ट डिसाइड योर फ्यूचर। अभी तुम्हारे सामने पूरी लाइफ पड़ी है। और तुम्हारे सामने मैं ठीक हूँ वरुण, सच में। आई नो हाउ थिंग्स आर हैपनिंग एंड मुझे नहीं पता कल क्या होगा, अच्छा या बुरा। आई एम जस्ट बीइंग पॉजिटिव अबाउट इट। मतलब यू एक्सेप्ट एवरीथिंग ना। डजंट दैट मीन कि तुम उस इंसान और उसकी डिक्टेटरशिप को सपोर्ट कर रहे हो। मुझे नहीं पता तुम इस बात को कैसे लोगे या कोई थर्ड पर्सन मेरे बारे में क्या सोचता है। मुझे किसी से कोई सिंपैथी भी नहीं चाहिए। वट मैटर्स टू मी इज दैट आई डिडंट गिव अप। पर तुमने किया। यू गेव अप टू मिस्टर वशिष्ठ's ऑर्डर। मे बी येस बट नो, आई डिड नॉट गिव अप ऑन माई सेल्फ। आई वॉन्ट टू लिव, टू बी फ्री एंड जस्ट want to see what's there in the future for me. मैंने फाइट की थी अपने लिए जितना मैं कर सकी and I still refuse to give up. I just don't give up. It's just that कि मैं चीज़ों को accept कर रही हूँ the way they are. I accept my past. I have to accept my father and the way my life has turned out to be because of him. I think acceptance is freedom. वरुण एक गहरी सांस लेता है और दोनों फिर से चुप हो जाते हैं। वरुण आसमान की ओर देखता है। बारिश अब थमने वाली ही थी शायद। काले बादल छंट चुके थे। बस कुछ छुटपुट बादल अब भी आसमान में तैर रहे थे। वरुण अपनी कुर्सी से उठता है और छज्जे की तरफ आ जाता है। 2 मिनट वहाँ खड़ा रहकर नीचे देखता रहता है। फिर एकदम से पीछे मुड़कर श्रुति से कहता है, पता है मैं हमेशा सोचता था कि हम हमेशा साथ रहेंगे, बट आयरनी इज़ कि हम कभी साथ नहीं रह पाए। श्रुति वरुण के पास आती है और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, हम हमेशा साथ थे और रहेंगे। पहले भी अलग रहते थे, अब भी अलग ही रहेंगे। But distance will never define the amount of love between us, right? श्रुति की बात सुनकर वरुण की आंखें भर आती हैं। वह अपना सर झुकाता है और अपनी उंगली से आंसुओं के उस सैलाब को अपने और श्रुति के बीच में से दूर हटा देता है। फिर मुस्कुराता हुआ चेहरा उठाकर कहता है, हाँ चलो सही है। तुम्हारे जाने के बाद कम से कम तुम्हारे बोरिंग सेल्फी पोजेस और बेसुरे सॉन्ग कवर से तो छुटकारा मिलेगा। आई एम रियली बोर्ड ऑफ ऑल दिस, यू नो। वरुण की बात सुनकर श्रुति हंसने लगती है। शरारती अंदाज में अपने हाथ का घूंसा बनाकर उसकी बाजू पे मारने का नाटक करते हुए कहती है, अच्छा, और तुम्हारी बोरिंग पोएम्स और सड़ी हुई शायरी, ओह माय गॉड। दोनों एक दूसरे की बातों को याद करके हंसने लगते हैं, खूब जोर जोर से, मानो आज ये आखिरी बार हो जब दोनों साथ थे। जैसे इन्हें बड़ी मुश्किल से सदियों बाद एक पल के लिए हंसने की इजाज़त मिली हो और अगले ही पल इनको फिर से सहम जाना हो। जी भरकर हंसने के बाद श्रुति वरुण का हाथ अपने हाथों के बीच में रखते हुए कहती है, ओए। वरुण श्रुति की ओर देखता है। उसकी आंखें नम थी। ये बारिश का पानी तो नहीं था। वरुण धीरे से कहता है, मुझे याद करोगे मेरे जाने के बाद? श्रुति ये कहते कहते सहम सी जाती है। उसकी आंखों में एक होप थी, एक डिज़ायर कि ये पल ऐसे ही ठहर जाए, सब कुछ ठीक हो जाए।
उसकी आंखों में एक्सपेक्टेशंस थी, वरुण से, अपने फ्यूचर से, खुद से। वरुण अपना हाथ उसके हाथ के बीच में से खींच लेता है। श्रुति उसकी ओर देखती है। उसे अपनी होप टूटती सी दिखती है, पर फिर वरुण अपने हाथ से उसके आंसू पोंछकर उसका माथा चूमते हुए कहता है, हमेशा मेरी प्यारी बहन। वरुण श्रुति को कसकर गले लगा लेता है। बारिश अब थम चुकी थी। आज तो बादल जी भरकर बरसे थे। आज सचमुच आसमान धुल गया था, और धुल गए थे उसी के साथ दो दिल। वो दिल जो एक नायाब नक्काशी की तरह थे, पर बरसों तक उन पर धूल पड़ने से मैले हो गए थे। इस बारिश ने वो सब मैल धो दिया था। नई उम्मीदों और आशाओं के साथ फिर एक नए तूफान से लड़ने के लिए अब वो तैयार थे। हम भी रह गए बेज़ुबान जब सारे गम ही बन गए अनकहे अफसाने।